Hello everyone, let's learn with me the difference between these two terms of the rollabouts. As you already know, these are the terms which are oftenly asked. ये बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे कि रीडरली टेक्स्ट एंड द राइटरली टेक्स्ट किसकी टर्म्स हैं, तो आपको रोलाबाट्स पे क्लिक करना है, ओके। और फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रीडरली टेक्स्ट में क्या होता है और राइटरली टेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है। रीडरली टेक्स्ट हम उन टेक्स्ट को बोलते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसमें इजी लैंग्वेज यूज़ होती है और जिसमें आपको इजीली कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, सेटिंग के बारे में, स्टोरी का मैसेज क्या है, आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी होती है जो आप खुद से रीड करके भी उसको समझ सकते हो विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी सोर्सेज, ठीक है। और इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ आपको इजीली समझ आ रही है उसमें आपके कम एफर्ट्स लगेंगे और जो नहीं समझ आएगी इजीली वो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो रीडरली टेक्स्ट में क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, ईजी होगा और उसमें कम एफर्ट्स लगेंगे। और राइटरली टेक्स्ट हमें पता ही है, जब दो चीज़ें हम साथ में पढ़ रहे हैं तो एक अपोजिट होती है, राइटरली टेक्स्ट उसी का अपोजिट है, ठीक है। राइटरली टेक्स्ट में क्या होगा, ये जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट हो गया। इसमें ऐसी स्टोरीज़ होंगी कि स्टोरीज़ विद इन स्टोरीज़ होंगी, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उसे कि यहाँ पर ये करेक्टर था, यहाँ पर ये स्टोरी थी, तो नेक्स्ट स्टोरी ये है, तो आपको उन दोनों स्टोरीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा ये वाले टेक्स्ट में ऐसे बात की गई है, ठीक है। जहाँ पर आपको सारी चीज़ें खुद से कनेक्ट करके, खुद इंटरप्रेट करके टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। और देखो, जिसमें आपको खुद से एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। तो राइटरली टेक्स्ट विच डिमांड्स मोर एफ़र्ट्स और रीडरली टेक्स्ट उसी का अपोजिट है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड आपको समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।